हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 4 फिर से उसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। दैट इज़ थर्ड वीडियो आई एम प्रिपेयरिंग हेयर, जिसके अंदर 2 टॉपिक छोटे से कवर करूँगी। दैट मीन्स हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, और क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग द मेथड, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने स्टेप्स शो कर रही हूँ मैं स्लाइड। स्टेप्स इन्वॉल्विंग द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर पहले स्टेप के अंदर हमें इकोनॉमिक यूनिट्स को अकॉर्डिंग टू द फाइनल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंगली, दैट मीन्स जो फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी जो इंडिया की है वो 4 सेक्टर के अंदर डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन करना। किसकी क्लासिफिकेशन करना? फाइनल एक्सपेंडिचर की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वेटेज है इसकी, जिसके अंदर आगे 4 पॉइंट्स हैं: प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सम टाइम इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए या तो अलग भी ले सकते हैं या कंबाइन करके भी ले सकते हैं। दैट मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड दैट इज़ PFCE, और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज़ GFCE। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। अब आप देख रहे हैं आगे, अगर ये आपके सामने एक चार्ट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब भी आप सपोज ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता है तो आप ड्रॉ जरूर करके आइए, जिसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट, डोमेस्टिक, नेट एक्सपोर्ट, आगे गवर्नमेंट डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज़ PFCE। इसके अंदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड एंड देन प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, उसके सारे एक्सपेंडिचर वो जो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर करते हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हो, चाहे वो सेमी ड्यूरेबल, चाहे नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं, उनका सबका कॉम्बिनेशन जो है वो आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर PFEC का फॉर्मूला बनता है हाउस होल्ड एंड देन प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन दोनों का जो टोटल है वो PFCE है। आपके सामने आगे एग्जाम्पल भी है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर कोई कार परचेज कर लेता है तो वो इस पॉइंट के अंदर आएगा, दैट मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इस तरह से अगर एजुकेशन के ऊपर कोई फैमिली जो है वो खर्चा कर रही है, स्कूल फी पे कर रही है या गुड्स का परचेज हो रहा है, तो वो सारा इस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाएगा। आगे चलते हैं। नाउ हमारे पास आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में दैट मीन्स गवर्नमेंट जो खर्चा करती है ऑन द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर एंड देन एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो भी खर्चा करती है, क्योंकि या कोई गुड्स का प्रोडक्शन करती है, सो प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, बट एम उनका क्या होना चाहिए? फॉर द सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बट प्रॉफिट को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। इस तरह से थर्ड पॉइंट के अंदर आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में हमारे सामने यहाँ आ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी इसको बोला जा सकता है। दैट इज़ नोन एज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। और जिसके अंदर हमारे सामने एक चार्ट है, चार्ट आप देख सकते हैं। इस चार्ट को मैं आगे एलेबोरेट करूंगी। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है: ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड देन ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 चीज़ों का डिफरेंस है, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलिए एलेबोरेट कर रही हूँ मैं, ये आपके सामने है।
ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो फिक्स असेट्स को परचेज करने के टाइम पे किया जाता है उनको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर 3 तरह के खर्चे शामिल हैं। दैट मीन्स ग्रॉस बिजनेस का खर्चा, दैट मीन्स बिजनेस में अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाती है या कोई इक्विपमेंट खरीदी जाती है, कोई बिल्डिंग खरीदी जाती है, कोई भी फिक्स असेट को, बिजनेस की फिक्स असेट को खरीदने के लिए कोई भी खर्चा किया जाता है उसको हम ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट आता है बी पार्ट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जो हाउस होल्ड सेक्टर अपने घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और तीसरा पॉइंट आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर ये इंक्लूड करता है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारी कंस्ट्रक्शन आती है जो गवर्नमेंट करती है ताकि पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा सके। तो 3 तरह के खर्चे आपके शामिल हैं यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। पहला बिजनेस का, फिर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का और फिर पब्लिक का। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं और तीनों को मिला के हमारा क्या बन जाता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ये आपको सबको पता होगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। इट मीन्स फिजिकल चेंज अगर कोई आता है इन द, वैसे भी इन्वेंट्री जो है आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड देन फिनिश्ड गुड्स। तो दैट मीन्स ये तीनों के कॉम्बिनेशन में अगर कोई चेंज आता है, आई एम यूजिंग द वर्ड हेयर चेंज वर्ड आता है, दैट मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर हम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। चलिए अब यहाँ पे सारा एक फार्मूला आपके सामने क्रिएट हो गया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रॉस बिजनेस कैपिटल, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस कर सकते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या फिर इसका एक और फार्मूला बन सकता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्लस कर सकते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन सबको मिला के आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। चलिए अब लास्ट पॉइंट की बात करती हूँ जो मेन है, दैट इज़ द नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये सबको पता होगा। दैट मीन्स व्हेन वी आर डूइंग द एक्सपेंडिचर, व्हेन द एक्सपेंडिचर इज डन बाय द फॉरनर्स ऑन द परचेज ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। इस तरह से व्हेन द एक्सपेंडिचर इज डन बाय द रेजिडेंट्स ऑन द परचेज ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट एक्सपोर्ट है। चलिए अब तीसरा स्टेप आपके सामने आता है, जीडीपी एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो अभी ऊपर के 4 पॉइंट्स हमने स्टडी किए उन सब का आप टोटल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, जीडीपी एमपी। और इसी के साथ स्टेप 4 आता है कैलकुलेशन ऑफ एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी दैट इज नोन एज द नेशनल इनकम। तो जीडीपी एमपी में माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन एंड माइनस कर दीजिए एनआईटी, तो आपके सामने एनएनपीएफसी आ जाएगा। तो ये आपके सामने पूरे पॉइंट्स बन जाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए अब बारी आती है रिगार्डिंग द प्रिकॉशंस का मतलब है कि एक्सपेंडिचर मेथड करने के टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, ये आपको विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये तीनों पहले भी जो मैंने 2 वीडियोस बनाई है उसके अंदर भी आया था, बिकॉज यहाँ पे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड नहीं करी जाती है क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनते हैं और उसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है, तो इसीलिए ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं है। नाउ नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स भी हमारी इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, बट हाँ कमीशन एंड ब्रोकरेज जो है इट इज़ इंक्लूडेड बिकॉज ये प्रोडक्टिव सर्विस देने के कारण यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है, तो इसीलिए ये हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी। इस तरह से फाइनेंशियल एसेट्स है, शेयर्स है, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड है, उनको भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता है बिकॉज ये मेयर पेपर क्लेम है और ओनली चेंज ऑफ द टाइटल है। तो इसीलिए कमीशन है, ब्रोकरेज है, ये फाइनेंशियल एसेट्स है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, बट इसके ऊपर जो कमीशन और क्या नाम है ब्रोकरेज है वो इंक्लूड करी जाती है बिकॉज इससे सर्विस जनरेट हो रही होती है। तो ये आपके कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए
आज का ये वीडियो जो मैंने पार्ट 3 के ऊपर बनाया है, इसमें 2 टॉपिक मैंने कवर किए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।